थोड़ा हर कोई इकट्ठा कीजिए। आप लोगों के चारों के पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, है या नहीं खुशवंत? तो आप चारों लोग जो अब तक दोनों यूनिट्स का करवाया है सबको इकट्ठा करके रख लीजिए, और मुझे वो कुणाल ढाले इसको बोलिए ऑनलाइन ये वीडियो में आएंगे, इकट्ठा करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, सो दैट कि इट कैन एवरीथिंग कैन कम इन सीरीज, और मैं मेरा खुद भी रेफरेंशियल थोड़ा सा ठीक हो सके, ठीक है? और कोई मांगेगा उस टाइम में भी आपको भाव खाने में अच्छा लगेगा कि भाई मेरे पास सारा कंबाइंड है, एग्जाम की प्रिपरेशन भी सही से हो जाएगी, है ना प्रगति? चलिए आगे हम बात पढ़ते हैं यूनिट 2 का आखिरी चैप्टर, विज्ञापनों में उपयोग होने वाले लोकप्रिय शब्द, ठीक है? तो विज्ञापनों, आप लोगों को कोई विज्ञापन याद है? कौन कौन सा विज्ञापन आपको याद? विज्ञापन से क्या समझते हैं पहले ये बताइए। हाँ, आप लोग विज्ञापन से क्या समझते हैं? कि कोई बताएगा मुझे? भाई बताइए, कौन बताएगा? प्रगति, दीपांशु, सिमरन, खुशवंत, कुणाल, कोई बताएगा विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज विज्ञापन? कोई तो मैम बोले। किसी का मतलब किसी की चीज का प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो या फिर किसी चीज को आपको हाईलाइट करना हो तो उस चीज के लिए आप यूज करते हैं विज्ञापन। वेरी गुड, विज्ञापन के यूज करते हैं। कोई कोई ऐड आप लोगों को याद है अभी तक, जो ऐड सबसे ज्यादा आपको याद रहा हो? कोई भी ऐड जो दिमाग में आता हो अचानक से, कोई ऐड? च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश। अरे तो डाबर च्यवनप्राश ऐड है ना, मतलब वो नाम याद आया ना उसका, ऐड, कोई ऐड की लाइन, जैसे दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर के बारे में पता है आपको? पेप्सी का था ना दिल मांगे मोर। हाँ प्रगति, कोई और ऐड याद है आप लोगों को? सिमरन याद है कुछ, कोई भी ऐड? अरे भाई बबली, हर घूट में स्वैग है। व्हाट? हर घूट में स्वैग है, पेप्सी। अच्छा ओके, और दूसरा कोई? मैम वो वाला था ना एक सलमान खान का ऐड था वाला, गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। अच्छा, एक थम्स अप का ऐड है, आपको याद है? डर के आगे जीत है। यस मैम। कोक का ऐड था सर उठा के पियो। बजाज का था हमारा बजाज। यस मैम। देयर हैव बीन मेनी एड्स व्हिच हैव बीन, जिनका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। शालीमार, हमारा प्यार शालीमार, शालीमार का बहुत गजब का ही ऐड हुआ था, गगन गगन रहो मगन, खाओ गगन रहो मगन, ठीक है? मैम अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, और अटरली बटरली डिलीशियस है ही अमूल। आप लोगों को हाँ। इस ये ऐड देख रहे, सारे एड्स में कॉमन क्या लग रहा है? एक टारगेटिव प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता है एक चीज मैं बताऊं, ऐड को बहुत सीरियसली लीजिए। जैसे मैं खुद भी, मेरा मेन काम जो है ना, मैं क्रिएटिव राइटर हूँ, ऐड का काम है, ठीक है? और बहुत सारे ऐड में, बहुत, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और अगर आप ऐड में अच्छा काम करते हैं सो इट हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। आपको पता है, आपको किसी को एलेक पद्मसी या प्रहलाद उसका कक्कर का नाम पता है? दे बोथ वर एड गुरुज। या प्रसून जोशी, ये भी एड वेल वाले ही थे। तो मैं आपको क्या बता रही थी, इन सारे एड्स में बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, कहीं भी कोई भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। दिल मांगे मोर, दूध, क्या कहते हैं, साहिबा प्यार शालीमार, असली गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। और इफ यू लुक एट एनी एड, खुद खुशवंत सुन रहा है मेरी बात को? हाँ, आपको कोई भी ऐड बताइए जो आपको खूब पसंद हो, एकदम झट से कुछ भी चीज बताओ आपको याद आता हो। ये इस सीमेंट में जान है, वो बुढ़ऊ याद है उसका, वो जो सीमेंट, कौन सा मांगुर सीमेंट का ऐड करता है, इस सीमेंट में जान है। अंबुजा सीमेंट। अंबुजा नहीं सीमेंट। वो था ना भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
सस्ता नहीं, कितनी सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है। मतलब कहीं भी देखेंगे बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कहीं भी है कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ना, सिंपल। पेप्सी, दिल मांगे मोर। और दिल मांगे मोर के बारे में आपको पता है कि दिल मांगे मोर का एक बहुत ही इंटरनेशनल, बहुत ही ऐतिहासिक इसका एक रेफरेंस है दिल मांगे मोर का। किसी को पता है 1999 के कारगिल वॉर के बारे में? किसी को पता है? आप लोगों में से बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, मैं 9th में थी। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, और कारगिल वॉर में आपको अभिषेक बच्चन ने कौन सा रोल प्ले किया था? देखिए किसी ने एलओसी कारगिल? एलओसी कारगिल किसी ने नहीं देखी है? जस्ट फ्लैशेस में बस याद है वो, देखी है लेकिन फ्लैशेस में बस याद है। अभिषेक बच्चन ने एक रोल प्ले किया था उसमें, कैप्टन बत्रा का। सो कैप्टन बत्रा की फेमस लाइन थी, जब वो बैठे हुए थे और वहां पे एक्चुअली जब वो पाकिस्तानी वो आए हुए थे, जो रिफ्यूजीज थे, एक्चुअली वो रिफ्यूजीज नहीं थे, वो पाकिस्तानी फौजी थे। उन्होंने कहा था तुम माधुरी दीक्षित को दे दो, हम तुमको ये जमीन दे देंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे वो, ये जमीन भी लेंगे तुमको, क्या कहते हैं, तुमको यहाँ से भगाएंगे, माधुरी भी नहीं देंगे। सो ही हैड यूज्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, हम लोग छोटे थे, पेप्सी का दिल मांगे मोर एड जो था बहुत बज था, बहुत बजवर्ड था दिल मांगे मोर। और उस टाइम में क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर ऐड किया करते थे पेप्सी का, ठीक है। तो दिल मांगे मोर था, एंड ही हैड यूज्ड दिस वर्ड दिल मांगे मोर। कैप्टन बत्रा ने, कैप्टन बत्रा के नाम से अगर आप नोएडा में जाते होंगे तो कैप्टन बत्रा मार्ग है एक, सेक्टर 8 के पास। कभी गए नोएडा आप लोग? हैव यू बीन टू नोएडा? नो, यू हैव नॉट बीन टू नोएडा। एक कमबख्तो 5th ईयर में आ गए हो, सारा फिल्म सिटी जो है वो नोएडा में है। कहाँ तुम लोग, कैसे बेवकूफ लोग हो यार। एक आध बार मैं वो सेक्टर 8 साइड नहीं गए हैं, बाकी तो गए हैं फिल्म सिटी साइड। फिल्म सिटी साइड नहीं है, सेक्टर 8 साइड बिल्कुल चिपका हुआ है फिल्म सिटी से, ठीक है। इंडियन ऑयल का रेख्ता तो जो सब जानते हो, जाते होंगे रेख्ता जश्न रेख्ता में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जश्न रेख्ता सेक्टर 1 में है, और उसके ठीक बगल में, चूंकि मैं वहीं रहती हूँ तो मैं एक्चुअली कैप्टन अनुज नहर वाले उस पर जाती हूँ अक्सर पेट्रोल भरवाने के लिए। कैप्टन अनुज नहर के पिताजी को जो पेट्रोल पंप मिला था वो वहीं पर है, तो आई प्रीटी ऑफन आई गो देयर टू गेट माय कार टैंक फिल्ड। तो वो जो कैप्टन बत्रा मार्ग है, और कैप्टन बत्रा को क्या मिला था शायद, व्हाट ही वाज अवार्डेड, परमवीर चक्र, बट ही वाज अवार्डेड अ वेरी हाई फाई गैलेंट्री अवार्ड। सो दिल मांगे मोर का ये था कि मतलब ही यूज्ड दैट थिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड इट हैड बिकम कारगिल। दिल मांगे मोर कारगिल का वो बन गया था, एक साइन बन गया था ये दिल मांगे मोर, ठीक है। बहुत ही बज़ और बहुत ही जोश वाली बात थी ये। इनफैक्ट ये टीम इंडिया, ये 99 के वर्ल्ड कप के टाइम में ये लाइन जो थी ना दिल मांगे मोर, इंट्रोड्यूस हुई थी जस्ट टू बकअप टीम इन इंडिया, ठीक है। तो ये सर, तो आपके पास जो एड्स होते हैं ना, इनका एक लॉन्ग टाइम, हमारा बजाज अभी भी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, हमारा बजाज मेरे पैदा होने से पहले के का ये बज़वर्ड है, एंड आई एम 35 years old. this buzzword is that old, और अभी भी उस हमारा बजाज का जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज्यादा है। अमूल का अटरली बटरली डिलीशियस है ये अमूल, अटरली बटरली डिलीशियस है ये अमूल, अभी भी उतना ही डिलीशियस है। एंड व्हेन यू गो टू एक्चुअली अटरली बटरली का, जैसे आपकी अटरली बटरली वर्ड का इस्तेमाल होता है, आपको याद आती है, समझ हमारे आपकी जहन में आती है अमूल वाली वो लड़की। आप सबने अमूल वाली लड़की को देखा है ना। तो विज्ञापन को लेकर के कोई ध्यान रखना पड़ेगा कि विज्ञापन की भाषा जो है वो बहुत ही ये नोट्स में लिख लीजिए बच्चा आप लोग, कि विज्ञापन की भाषा को बहुत ही सिंपल और सहज होना है। इट कांट बी वेरी प्रॉब्लमेटिक ड्रामेटिक भाषा, इट कांट बी वेरी ड्रामेटिक, इट कांट बी वेरी हाई फंडा। मतलब मैं सिंपल लिखा देती हूँ, विज्ञापन की भाषा बहुत ही कठिन नहीं होती है, आम जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है। विज्ञापन दरअसल संस्कृति का जनप्रिय रूप है। जनप्रिय मतलब लोकप्रिय। विज्ञापन, आप ये देखिए, हम जो चीज कहना चाहते हैं उसको हम बहुत ही सिंपल सहज तरीके से कह देते हैं। विज्ञापन जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उसका एकदम लोकप्रिय है। मतलब जैसे कि मसाला फिल्म, सलमान खान की फिल्म टाइप का रूप है, ठीक है। सलमान खान की फिल्में क्या होती हैं, उसमें दिमाग नहीं होता है, लगाना होता है, पर
अट्रैक्टिव होती हैं, अप्रिशिएटेड होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। सलमान खान को छोड़िए, आमिर खान की फिल्म है, ठीक है, आमिर खान की फिल्म है ना कि आमिर खान की फिल्म में एक डायलॉग है दंगल में, क्या डायलॉग है, क्या, हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम हमारी है क्या? चोरों से एग्जैक्टली कुछ नहीं है, बट एक सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से कहे, मतलब एक बात को सिंपल तरीके से कह दी गई है। तो विज्ञापन जो है वो संस्कृति का लोकप्रिय रूप है, इसलिए इसकी भाषा, इसको पॉपुलर कल्चर कहा जाता है। लिखिए, विज्ञापन संस्कृति का लोकप्रिय रूप है जिसे पॉपुलर कल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो। अब हम नया शुरू से शुरू करते हैं। विज्ञापन की भाषा को जानने के लिए एक लाइन लिखो आगे इसमें, विज्ञापन की, सुरभि वीडियो ऑन करो, कुणाल वीडियो ऑन कीजिए बेटा। विज्ञापन की भाषा को जानने के लिए हमें कुछ मुद्दों पर, हमें कुछ चिन्हों पर ध्यान देना होगा, कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पहला पॉइंट लिखिए। आपको मैंने लिखवाया था ना कि विज्ञापन और भाषा का दिलचस्प रिश्ता है, ये लाइन लिखी थी आप लोगों ने, हाँ बच्चा, लिखी थी ना। विज्ञापन की भाषा, जैसे कवि, लिखिए एक सिंपल लिखिए, जैसे एक कवि अपनी कविता में एक शब्द के अनेक रूप, चाहे आप सबने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ी है, या कोई सी भी, आप लोगों को कोई कौन सी कविता याद है, आप लोगों को कोई कविता याद है, कोई सी भी पोएम, कौन सी पोएम याद, प्रगति कोई पोएम बताइए। अच्छा छोड़िए, इतना सोचना पड़ रहा है, मैं एक लाइन लेके आती हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये आप लोगों ने, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा क्या कहते हैं, आदमी का बाप होता है, नहीं होता। तो ये वर्ड नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब जब आप उस पूरी कविता को कहेंगे तो इस पंक्ति का मतलब ये उभर करके आएगा कि बच्चे जो होते हैं कई तरह से अपने बड़ों से बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। तो कविता की पंक्तियां एक साथ कई तरीके के अर्थ जो हैं वो जाहिर करती हैं, ठीक है। उसी तरह से विज्ञापन की जो भाषा है वो भी कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि वो अपने साथ सिर्फ एक बात नहीं करती, जैसे डर के आगे जीत है, उसमें थम्सअप, वो थम्सअप पीने के लिए डर के आगे जीत है, जब आप डर के आगे जीत है देखते हैं तो दैट बिकेम बज़वर्ड, हम लोगों के लिए, सबके लिए एक उद्देश्य बन गया कि अच्छा ठीक है भाई, दैट स्टार्टेड टू रेजोनेट आवर लाइफ। So many times I have used it in my personal life कि डर के आगे जीत है। बहुत बार जब मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, मुझे बहुत बार डर लगा है, then I tried to actually conquer that डर, कि हो सकता है इसको मैं कॉन्कर कर लूं तो आगे जो रिजल्ट होगा वो फ्रूटफुल होगा। हाँ, या दिल मांगे मोर, तो दिल मांगे मोर खाली पेप्सी के लिए मांगे मोर नहीं था, वो दैट रेजोनेटेड द एंटायर डिजायर, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या समझ, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है आ रही है, तो कैसे समझे दीपांशु की आपकी से बात हो रही है मैं दीपांशु को ही कह रही, तो दीपांशु एकदम सर हिला रहे हैं ठीक है। तो आपको मैंने क्या लिखा है कि जैसे कवि अपनी कविता में शब्द की कई अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ रखता है, ठीक उसी तरह
विज्ञापन के शब्द भी मूल संदेश में कई तरह के सपने और इच्छाओं का जामा पहना जाना, मतलब कपड़ा पहनाना, जामा कपड़े को कहते हैं, इच्छाओं का जामा पहनाकर, मतलब उसको, मतलब मान ली दिल मांगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इच्छाओं का जामा पहनाकर हम पर प्रभाव डालता है। यहाँ पर केवल अर्थ का ही बोध नहीं होता, बोध मतलब जानकारी, यहाँ केवल अर्थ का ही बोध नहीं होता, मीडिया की विशिष्ट प्रकृति भी जुड़ी होती है। मीडिया की प्रकृति क्या है? आप तक सूचना लाना, आप तक आपकी सूचनाओं को, मीडिया क्या है? इंटरकम्युनिकेशन, एक दूसरे से संवाद करना। सुरभि बेटा लिख रही हो? क्यों? सुन रही हूँ, याद हो जा रहा है मुझे। हट, लिखना शुरू करो। इन लोगों को मजाक, सबको डांटो तो हंस देते हैं, चुपचाप से लिखना शुरू करो। याद हो जा रहा है मुझे, ये बड़ी आई है कालिदास, ठीक है, लिखो। मीडिया और मीडिया की माध्यम, और क्या लिखा था मैंने, मीडिया की विशिष्ट प्रकृति से भी जुड़ा है। माध्यम के अनुसार, माध्यम की प्रकृति यानी माध्यम के टाइप के अकॉर्डिंग, माध्यम की प्रकृति के अनुसार अर्थ का जो है, अर्थ संप्रेषण का आधार, यानी मीनिंग किस तरह से फॉरवर्ड की जाए, मीनिंग कैसे पहुंचाई जाए, आपका आधार शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र या दृश्य, कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिएगा, जो न्यूज़पेपर के जो एड्स होते हैं उसमें कॉमिकल होते हैं, न्यूज़पेपर के एड्स डिफरेंट होते हैं टीवी वाले एड से, होते हैं कि नहीं होते हैं? या रेडियो के जिंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं टीवी वाले से। तो जिस माध्यम में, माध्यम की प्रकृति से अर्थ क्या है कि अगर ये आप तक टीवी प्रिंट मीडिया के थ्रू आ रहा है तो वो अलग तरीके से आएगा, आप तक रेडियो के थ्रू आ रहा है तो वो ध्वनि, मतलब उसको ध्वनि, अच्छा उसमें कम्युनिकेशन अलग तरीके का होगा। टीवी के माध्यम से आ रहा है तो आप लोगों को किसी को याद है मारुति का वो गैट, पेट्रोल खत्म नहीं होता पापा जी, पुत्र की कर रहा है तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता होता पापा जी। उसमें क्या था, एक लड़का करके गाड़ी, अपनी मारुति, अपनी कार चला रहा होता है, ठीक है, और उसके वो लगातार चलाई जा रहा होता है। उसके सरदार पिताजी होते, पूछते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही? तो क्या की कर पिता पापा जी, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। मारुति का सिंपल सा एड था वो, ठीक है। उसको लेकिन उस एड को अगर रेडियो पर चलाया जाता तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो रेडियो को वहां पर ड्रामेटाइज करना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ विज्ञापन का अर्थ संप्रेषण माध्यम की प्रकृति के अनुसार होता है। ध्वनि माध्यम यहाँ अर्थ अनुसार होता है माध्यम, और यह ध्वनि, संगीत, शब्द, चित्र अथवा कोई दृश्य, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को वैगनआर का ऐड याद है? वैगनआर के ऐड का एक सिंपल सा ऐड था कि बड़ी गाड़ी से दो जर्मन शेफर्ड, दो गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते निकलते हैं। सो इट वाज सेड दैट कि, और इट वाज लाइक गोइंग ऑन एनी, मतलब वैगनआर की गाड़ी की का जो टीवी ऐड था, न्यूज़पेपर ऐड था, उसमें से गाड़ी से दो वैगनआर, वो दो गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते निकलते तो उसमें सामान निकलता था। इट मींस कि द गाड़ी वाज लाइक वेरी स्पेशियस, उनके कहने का अर्थ यही था। और वैगनआर की क्वालिटी ही यही है कि वो क्या कहते हैं, ऑफ रोड की तरह, मतलब छोटी ऑफ रोड कार है, ठीक है। सो you see, मतलब they use different mediums, they use different type of actually props to portray different aspects. विज्ञापन मेरा बहुत प्रिय चैप्टर है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है बोर करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। लिख लिया आपने लास्ट लाइन? अच्छा, अब एक लाइन और आगे, एक लाइन और लिखते हैं। मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं, चूंकि नोट्स लिखते वक्त एक आध आप कोट्स यूज कर देते हैं तो आपके नोट्स की महत्ता बढ़ जाती, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो मैं आपको जूडिथ विलियमसन का एक नोट, इसमें आप लोगों को एक लाइन आप लोगों को करवा रही हूँ। जूडिथ विलियमसन ने
अपना ने एक लेख लिखा था मीनिंग एंड आइडियोलॉजी करके, ठीक है। उन्होंने इस लेख में लिखा था कि विज्ञापन की भाषा अर्थ का एक नया स्तर निर्मित करती है जो कि स्थापित अर्थ से भिन्न होता है। डर के आगे जीत है, हम सब ने देखा होगा, पर डर के आगे जीत है विद दैट सर क्या कहते हैं, सलमान खान के या अभिषेक या अक्षय कुमार के वीडियो के साथ वो अलग हो गया था, वो अलग ही लेवल पे चला गया। डर के आगे जीत है, इट गेव अस करेज, राइट। या फिर दिल मांगे मोर हम लोग कह सकते थे, बट विद दैट एस्पेक्ट, दिल मांगे मोर एक हमारी जिंदगी, हमारे दिमाग में एक अलग तरीके का एक इंप्रेशन लेकर के चला आया। तो जूडिथ विलियमसन का कहना है कि विज्ञापन की भाषा, लिखिए बेटा, विज्ञापन की भाषा, जूडिथ विलियमसन, जूडिथ, जॉ में बड़ी की मात्रा, डॉ में छोटी की मात्रा, थ, जूडिथ विलियम, व में छोटी की मात्रा, लॉ में छोटी की मात्रा, य म स न, जूडिथ विलियमसन ने अपने लेख मीनिंग एंड आइडियोलॉजी में खोलकर कहा था कि विज्ञापन की भाषा अर्थ का एक नया स्तर / लेवल तैयार करती है जो स्थापित अर्थ से बहुत भिन्न होता है। वह प्रोडक्ट / उत्पाद को ही प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट को ही उत्पाद कहते हैं। वह उत्पाद / प्रोडक्ट की विशेषताओं को इस तरह शब्दों में बांधती है कि हमारे लिए उनके कुछ खास मायने हो जाते हैं। Utterly, butterly might not have any issue. Utterly has a different meaning, butterly has a different meaning, but when they come together, that means amul. That means that very soft, very butter, right? Utterly, extremely butterly, right? कुछ इस तरह बांधती कि हमारे लिए हमारे लिए उनके कुछ खास मायने हो जाते हैं। विज्ञापन केवल वस्तु ही नहीं बेचता, वह हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। वस्तु और हमारे मन के बीच जो व्यापार घटित होता है, विनिमय समझते हैं? विनिमय का अर्थ क्या होता है? व्यापार, ठीक है। जो व्यापार घटित, विनिमय लिखिएगा, विनिमय एक्चुअली व्यापार का बेहतर वर्ड है। विनिमय लिखिए, नया वर्ड सीखना चाहिए, सीखिए। विनिमय घटित होता है। विज्ञापन की भाषा उसी स्पेस में नए नए अर्थ तैयार करती है। जब विज्ञापन का स्लोगन कहता है हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए, नक्षत्र का ऐड याद है आप लोगों को? हीरा है सदा के लिए, तब केवल यहां हीरा बेचने की बात नहीं होती है। हीरा केवल पत्थर का प्रतीक नहीं है, वो प्रेम का प्रतीक भी है। सो विज्ञापन की पंक्ति स्थायी तौर पर हमारे मन में हीरे को प्रेम का प्रतीक बनाकर स्थित कर देती है। लिख लिया बेटा दीपांशु? और ठीक इसी तरह ठंडा मतलब कोका कोला कहते हुए ठंडे का नया पर्याय कोका कोला हो जाता है। ठंडा मतलब कोका कोला याद है ना आप लोगों को? आमिर खान का ऐड होता है, कांची रे ठंडा मतलब कोका कोला, बड़ा अच्छा आमिर खान का ऐड हुआ करता था, सर उठा के पियो। गाइस आप लोगों ने विज्ञापन का मेन टाइम नहीं देता। दैट वाज सच ब्यूटीफुल जिंगलफुल टाइम ना, वी नीड इट बैक, क्योंकि अब विज्ञापन एड जो है इम्पैक्ट नहीं बना रहे हैं। हाँ, जैसे कोका कोला ठंडे का पर्याय बन जाती है। हो गया, यहीं पर रखिए। आगे जो है नेक्स्ट लाइन जो है